घटिया रोल अपोजिशन ने अपनाया, वो किरदार भी कौम के सामने। इनका एजेंडा क्या है? ये चाहते थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में चला जाए। ये इस एजेंडे पर मोदी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समी साहब, अब वक्त जो है ना, ज़्यादा इन ऐसे लोगों को खुला छोड़ने का नहीं है। आपने सही कहा, वज़ीर आज़म साहब कौम से खिताब करें। वो कौन लोग हैं और इनका बयानिया क्या है? थोड़ा ये सब कुछ आपको मैं सुनवाता हूँ, लेकिन थोड़ा जिक्र जो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिसके बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें मैंने अभी कही हैं वो बिल्कुल बड़ी वजाहत से उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, अभिनंदन को उनकी जो रिहाई का मामला था, दो चीज़ें थी उसमें। एक तो ये था कि जनेवा कन्वेंशन के तहत भी छोड़ना था, और दूसरा कि पाकिस्तान ये बताना चाहता था कि वो एक ज़िम्मेदार स्टेट है, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस बात को सराहा था। और अभिनंदन की जो रिहाई है उससे जो पाकिस्तान का मुकदमा है पूरी दुनिया में, वो बड़ा मजबूत साबित हुआ था और लोगों ने उसको बिलीव किया था। और वो वक्त था जब इंडियन बहुत घबराए हुए थे, इंडियन परेशान थे, और इस कदर परेशान थे कि जब पाकिस्तान ने वो भारत के 2 जहाज़ गिराए तो उस घबराहट में उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर कश्मीर में गिरा दिया, जिसमें उनके बहुत सारे फ़ौजी और भी सिविलियन बहुत सारे हलाक हो गए थे। तो उस वक्त हालत उनकी ये थी। तो इन हालात में ये कहना हमारे मौलाना गफूर हैदरी मसनूई, यानी वो जो धमाका था वो हम नहीं करवाया था, यानी वो पाकिस्तानियों ने ही करवाया था। और फिर पाकिस्तानियों में कौन करवा सकता है धमाका? सिविल। अब ज़ाहिर है MNA को MPA तो नहीं करवा सकता। तो आप समझ जाएं कि किस जानों की कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को जिसने बचाया हुआ है। ये जो हम रात को नींद सोते हैं ना सुकून की अपने घरों में, इसकी वजह वो हमारे फ़ौजी हैं, वो हमारी फोर्सेस हैं जो बॉर्डर्स पर हमारी हिफाजत करती हैं, वो हमारे शाहीन हैं जो हमारी फ़ज़ाओं को महफूज करते हैं, और वो हमारी नेवी है जो हमारे समंदरों को महफूज करती है कि दुश्मन यहाँ पर हमलावर ना हो सके। ये सारी जो गुफ्तगू थी जो मैंने आपको सुनवाई। समी साहब देखें, जब मुल्क की सलामती का मसला हो तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई मसलहत आड़े नहीं आनी चाहिए, वज़ीरों को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। वज़ीर क्यों माजरत खाना रवैया? ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और घिनौनी साजिश कोई हो सकती है? पहले लोग साजिशें तो लोग छुप कर करते, ये तो खुलेआम उस साजिश पर अमल कर रहे हैं। ये उस साजिश के तहत किस तरीके से जलसों में अब तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, वो देखें मौलाना अताउर रहमान ने क्या कहा कि वहाँ जो कुछ होता है उसके पाँव के निशानात। यानी इन्हें ज़रा बराबर शर्म नहीं आई इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के कौमी इदारों, पाकिस्तान की ममलिकत के हवाले से, जिसके ये खुद भी फेडरल मिनिस्टर भी रहे। समी साहब, अब इस किस्म की बात नहीं चलेगी कि जी ये अच्छा जी ये है। ये अपोजिशन नहीं है, ये रियासत की अपोजिशन है, ये मोदी के यार हैं। ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करके एक केस बनाना पड़ेगा इन लोगों के ख़िलाफ़। इन लोगों को आपको रोकना होगा समी साहब, वरना रोज़ ये आए दिन एक नया जहर उगला जाता है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है कि जिस तरीके से ये गुफ्तगू हो रही है। देखें, मैं तो राना साहब DGISPR ने आज जिस तरीके से जो गुफ्तगू की है उससे बहुत से होंगे वो समझ जाना चाहिए कि देखें उन्होंने बड़े नपे तुले अल्फाज में बता। समी साहब, आज तक इंडिया को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसके जहाज़ गिराए थे उसके बाद वो थोड़ी बहुत भी कोई ऐसी दोबारा हरकत करता। लेकिन ये अयाज सादक और मौलाना अताउर रहमान जैसे लोग जो हैं और अचकज़ई जैसे लोग, ये उनको कैसा मौका फराहम कर रहे हैं? ये मोदी को पॉलिटिकल स्ट्रेंथ फराहम कर रहे हैं इंडिया में। ये तो पूरा का पूरा एक बड़ा मंसूबा है जिसके खिलाफ पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अब मैं आपको जो मैं समझाऊं राना साहब, मुझे करेक्ट कीजिएगा। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड की दुरुस्तगी ये कर रहे हैं और रैंक एंड फाइल और लीडरशिप में कोई किसी तरह भी रुकावट, वो यानी डिवाइड उसको नहीं कर सकता, और सब फ़ौज एक इकाई की मानद है और एक है। उन्होंने बाल वफाकी हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया। DGISPR ने कोई सवाल नहीं लिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान की फ़ौज ने, क्योंकि इस वक्त मुल्क में सियासी हुकूमत है, मेरा ये ख्याल है, मैं ये समझता हूँ जो ये सारी सूरत हाल है कि उन्होंने मुकदमा
इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की कोर्ट में फेंक दिया कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारों पर अगर हमला होता है तो बगावत का केस बनाना वफाकी काबीना की ज़िम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है। और अगर वफाकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करती और ये सिर्फ जो वज़ीरों की चूँ चूँ चाँ चाँ पाँ पाँ इसी को समझती है कि यही रिस्पॉन्स है, तो मेरा ख्याल है राना साहब ये सही ट्रैक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आप तबाही के रास्ते पर जा रहे हैं। आप इन लोगों को इस बात की इजाज़त दे रहे हैं, खुली छुट्टी दे रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ये कल फिर जो मर्जी करें। इस मामले में एक रूथलेस एक्शन की ज़रूरत है। इस मामले में इनको डालें उन जेलों में जहाँ पर ना इनको गद्दे मिलें, ना इनको कुर्सियाँ मिलें, और खाना भी ये जेल का खाएं, और आर्टिकल 6 के तहत इनको ट्राई करके इनको नानी इनको इनकी याद आ जाए। ये जेलों में कहाँ रहे हैं? ये तो रेस्ट हाउसेज में रहे राना साहब, इनको सारी सहूलियात। और जब ये गद्दारी के इल्ज़ाम में जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि अदालतें भी पाकिस्तान की हैं, वो भी उसी हवाले से सोचेंगी कि ये जो गद्दार मिल्लत हैं, जो गद्दार वतन हैं, इनके साथ ये जो हम सहूलियात इनको देने का ऑर्डर करते हैं उसके बारे में वो ज़रा सोचेंगे राना साहब। शमी साहब आप देखें, मैं आपको बताऊं, सीधा साधा केस है, कोई इसमें ना लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये सारे शहादतें मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद है इनकी ये तो गुफ्तगू। वीडियो की स्पीचेज हैं तो फिर फैटफ के बारे में जब लेजिस्लेशन हो रही थी, उस हवाले से कवानीन बनाने के घटिया रोल अपोजिशन ने अपनाया, वो किरदार भी कौम के सामने। इनका एजेंडा क्या है? ये चाहते थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में चला जाए। ये इस एजेंडे पर मोदी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शमी साहब, अब वक्त जो है ना, ज़्यादा इन ऐसे लोगों को खुला छोड़ने का नहीं है। आपने सही कहा, वज़ीर आज़म साहब कौम से ख़िताब करें, कौम को बताएं